नमस्कार आदाब, फैज़ान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। बेरोज़गारी का आलम बहुत ज़्यादा है, नौकरियों में कुछ नहीं रखा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बहुत सारी ऐसी नौकरियाँ जिनमें अब फ्यूचर बाकी नहीं रहा है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्होंने MBA किया, उसके बाद बैंक में नौकरी की, लेकिन नौकरी छोड़कर अब ये एक काम कर रहे हैं, प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं और इसमें इनको फ़ायदा भी हो रहा है। नाम है तंजीम। बिजनेस इन्होंने किया है डक फार्मिंग का। जी हाँ, बत्तख पालन किया है इन्होंने। आज मेरे साथ मौजूद हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं, द पब्लिक व्यू के व्यूवर्स हैं, वो आगे जाकर अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकें और वो किस तरह से इसकी शुरुआत करें। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सर, पहला सवाल यह है कि MBA करके आपने बैंक में नौकरी की, बैंक की नौकरी छोड़कर ये डक फार्मिंग किस लिए स्टार्ट किया? बेसिकली मैं जॉब कर रहा था, काफ़ी टाइम मैंने जॉब किया है। 2003 से मैंने 5 तक MBA किया था। उसके बाद मैं लगातार जॉब ही कर रहा हूँ और बीच में अपना भी बिज़नेस किया था। लेकिन बिज़नेस का मतलब वही है, कोई ना कोई बिज़नेस कहीं कहीं फ्लॉप बनता है या कुछ ना कुछ वजह रहती है। लेकिन लास्ट में मैंने बैंक में ही था और बैंक में मैनेजर था। मैनेजर की पोस्ट छोड़ के मैंने सोचा, मतलब एंड ऑफ द टाइम ये होता है कि मतलब एक कहीं ना कहीं जॉब छोड़ने के बाद फिर से कुछ ना कुछ एंड यही कि अपना काम अपना ही होता है। जॉब का यही है, फिर प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब का मारा मारी है ही, हालात ख़राब चल रहे हैं वैसे ही। तो ये था कि बिज़नेस का ये रहता है कि अपना है, मतलब हम किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना काम है। और हमारे साथ आज के टाइम में 7-8 लोग और भी काम कर रहे हैं, तो कम से कम हमारे ज़रिए किसी दूसरे को भी रोज़गार मिला जी। और ये है कि बिज़नेस अब ये है कि अपना काम है, किसी को हमें मतलब रिपोर्ट नहीं देनी है, बल्कि हम खुद लोगों से कर। मतलब आप एक जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे पूरी तरह से, आप अपना ही काम करना चाहते थे, इसलिए आपने बत्तख पालन का शुरुआत किया। अब बत्तख पालन एक फ़ायदे का काम है या नुकसान का? कैसा सौदा है ये, फ़ायदे का नुकसान का? देखिए, मैंने किया है, शुरू में मुझे भी नुकसान हुआ इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही थी उसमें जी। और अगर इसको ढंग से करा जाए, सही से करा जाए, सिस्टमेटिक काम हो, तो इसमें नुकसान का कहीं से कहीं तक कोई सौदा नहीं है। बढ़िया बिज़नेस है और इसमें अच्छे से बिज़नेस में कमाई हो सकती है, लेकिन एक सिस्टम से काम होगा तभी इसमें कमाई होगी। ये बताइए, ये जो बत्तख होती हैं, अंडे वाला बत्तख होती है, एक मांस वाली होती है जिसका मांस सप्लाई होता है, जो गोश्त सप्लाई होता है। तो आप कौन सा काम किया आपने, अंडे वाला, मांस वाला? अंडे वाली बत्तख कौन सी होती है और मांस वाली कौन सी होती है? अंडे में 2 प्रजाति हैं इस टाइम, जो हमारे पास हैं भी, हमारे पास भी हैं और जो चलन में भी हैं इस टाइम जी। एक तो इंडियन रनर होती है और दूसरी है खाकी कैम्बल। अच्छा, इसमें खाकी कैम्बल तो ये है कि आप फार्म में बंद करके पाल सकते हो उसको। मतलब फार्म में जैसे अब एक जगह बना दिया, शेड बनाने के बाद वहीं पे थोड़ा सा एक पानी का उनका तालाब खोला, वहीं के वहीं अपने वहाँ मतलब खाएंगी, अपने शेड में चली जाएंगी, वहाँ पर ही मतलब एक जगह बंद करके उसको पाल सकते हैं। लेकिन इंडियन रनर जो है वो प्रजाति ऐसी है कि आप उसको चरा के पालोगे। अच्छा, मतलब दूर तक ले जाओ, चरा के ले आओ, तो इस तरह से मतलब उसको जो है उसका फीड कॉस्ट कम आती है। अच्छा, इंडियन रनर की। लेकिन इंडियन रनर जो है उसकी अंडे की कैपेसिटी कम है और खाकी कैम्बल की जो है अंडे की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब वो साल में लगभग 300 से ऊपर अंडे देती है। अच्छा, अगर कोई बत्तखों का काम शुरू करना चाहे कि मैं अब कल से बत्तखों का काम शुरू करूँगा, तो वो कितने जो है बत्तखों से काम शुरू करता है और किस एज की बत्तखें होती हैं वो जिनसे काम शुरू होता है? इसमें 2 तरह से कर सकता है वो, मतलब अपने ऊपर, तो कैपेसिटी के ऊपर है वो कितनी बत्तख से शुरू करता है। वो 1000 से कर सकता है, 5000 से कर सकता है, 500 से कर सकता है, वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर मिनिमम 1000 से अगर करता है तो उसको अगर एक बंदा भी रहेगा तो उसकी मतलब सैलरी वैलरी आराम से निकलती रहेगी, उसकी अच्छा बचत भी उसमें अच्छी हो जाएगी। कम से कम 1000 से उसको मेरे हिसाब से करना चाहिए जी। और अगर वो बड़ी बत्तख से करता है स्टार्ट, बड़ी बत्तख लेके, तो उसको जल्दी से इनकम शुरू हो जाती है। और अगर वो चूजा खरीदता है, बच्चा, छोटा बच्चा खरीदता है, तो उसको कॉस्ट भी कम आती है। अच्छा। और लेकिन ये कि थोड़ा 6 महीने, 5.5 या 6 महीने के बाद उसकी अर्निंग शुरू होगी। और अगर बड़ी बत्तख से स्टार्ट करेगा, बड़ी बत्तख लेगा, तो मान लो उसने 4 महीने की बत्तख ली, तो उसको महीने 1.5 महीने बाद जो है इनकम शुरू हो जाएगी, यानी कि आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बत्तख पालन में कितनी लागत लगती है कम से कम शुरुआत में? और इसकी जो दाना होता है, जो फीडिंग होती है, वो किस तरीके से तैयार की जाती है और क्या होती है, उसमें कितना खर्च आता है? फीड
फीड का तो इसमें खर्चा ये है, जैसे मान लीजिए कोई स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको जो है अपना एक शेड बनाना होगा। शेड बनाएगा बंदा, और शेड बनाने के बाद में अब वो शेड पे डिपेंड करता है कि शेड कैसा बना रहा है। अगर वो लकड़ी का छप्पड़ बना के या टीन डाल के वैसे मतलब करके करता है तो कम खर्चा आएगा, 50,000। अगर 1,000 के लिए करते तो 30-40 हज़ार 50,000 में उसका सेट तैयार हो जाएगा। अगर वहीं वो पक्का मतलब लेंटर डालेगा और बढ़िया तरीके से बनाएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि मतलब वो इस लेंटर डाले बढ़िया तरीके से बनाए। उसको टीन सेट डाल के कर सकता है स्टार्ट, या छप्पर डाल के भी स्टार्ट कर सकता है। कम लागत से स्टार्ट हो जाएगा उसका बिज़नेस। और फीडिंग इसकी, और फीड कॉस्ट इसकी आती है लगभग, अगर चूजा लेता है तो लगभग 5 महीने में, ये 5 से 6 महीने के बीच में ये जो है प्रोडक्शन पे आ जाता है, यानी कि अंडा देना शुरू कर देता है। और इसकी फीड कॉस्ट आएगी लगभग 350-400 रुपये के बीच में इसकी एक बत्तख तैयार हो जाएगी। मैं चूजा ख़रीदने से लेके और अच्छा वहाँ तक कंप्लीट, हाँ 350 रुपये से लेके 400 के बीच में अच्छा फीड कॉस्ट जो है ये साल में कितने अंडे देती है और कब तक कितने टाइम में तैयार हो जाती है अंडे देने के लिए? मैंने बताया कि आपको 5 से 6 महीने में ये अंडे पे आ जाती है जी। और खाकी कैम्बल जो है वो 300 के करीब अंडे देती है, लगभग 300 प्लस ही होते हैं उसके एक अंडे साल में? साल में एक बत्तख। और जो इंडियन रनर है उसका लगभग 250 से लेके 280 तक का उसका प्रोडक्शन रहता है जी। अच्छा, साल में या एक महीने में का हिसाब लगाकर चलें तो कितना फ़ायदा हो सकता है इसमें? कितना फ़ायदा अंडे देकर देने शुरू करें उससे एक महीने में अगर कितनी अर्निंग हो सकती है? 1000 बत्तख से आप अगर शुरू कर रहे हो और खाकी कैम्बल आपने पाली हुई है जी जी, तो इसका 120 से 30 ग्राम दाना लेती है डेली का। लगभग 2 रुपये से 2.5 रुपये तक का दाना लेगी। इस टाइम के जो उसका रेट चल रहा है अंडे का, लगभग 8 रुपये का रेट है इस टाइम का। अब 8 रुपये से रेट अंडे का रेट लगा लो आप कितना बैठ रहा है। 1000 बत्तख में कम से कम अगर उसके 15% हम मेल निकाल देते हैं तो 850 बचता है। उसमें लगभग 700-750 अंडा उसका डेली आएगा। अच्छा, अगर फीड अच्छी से खिला रहा है वो तो 750-800 अंडे उसके आएंगे। अब अगर 2.5 रुपये का अंडा खा रहे हैं तो 1000 बत्तख दिखाएंगी उसका 2500 रुपये का। एक लेबर रखी उसने या 2 लेबर रखी तो 500 रुपये का उसका लेबर कॉस्ट आएगा। 3000 का उसकी खर्चा आएगा और अर्निंग 8 रुपये से लगा लो उसको 750 अंडे कितने के बैठ रहे हैं? हाँ, लगभग 6000 रुपये के अंडे बैठे हैं। लगभग 50% मतलब उसका डबल हो जाता है। जितनी कॉस्ट उसकी आती है उसका डबल फ़ायदा उसको हो जाता है, यानी कि 3000 की लागत आ रही है और 3000 का उसका फ़ायदा आएगा उसको। अच्छा, किसानी ये जो बत्तख होती हैं डेली का अब महीने का लगा लो लगभग 90,000 रुपये बैठेगा। अच्छा, मंथली 90,000 रुपये इसमें कमाई होती है। अच्छा, ये बत्तख है कहाँ बेचेगा किसान अगर उसे बेचनी हुई बत्तख है, और लगभग कितने की बिकेंगी ये? जब इनका टाइम हो जाता है कि अब ये अंडे नहीं देंगी, अब ये मांस के लिए इस्तेमाल होंगी, तो कहाँ बेचेंगे और लगभग कितने रुपए की ये बिक जाएंगी लास्ट में? कहाँ बेचेंगे? अगर हमारे से कोई बंदा जुड़ा हुआ है हमारे फार्म से या हमसे हमारे थ्रू काम करता है तो हम ही उसका मतलब फार्म से माल उठा लेते हैं। अच्छा, और बेच देते हैं। और इस टाइम जो अभी का रेट है लगभग 180 रुपये से लेकर 200 रुपये के रेंज में वो बत्तख चली जाती है। लगभग 150 से 200 के बीच में उसका रहता है। अच्छा, एक बत्तख वापसी में और चली जाती है। और अंडे का जो रेट है वो बताया मतलब ये फ्लेक्चुअल रहता है, लेकिन इस टाइम का जो रेट है वो 8 रुपये का है। तो कम ज़्यादा होता रहता है रेट इसका, बढ़ भी जाता है घट भी जाता है। अच्छा, कोई किसी को चाहिए हो ये काम शुरू करना हो तो किस तरह से आपसे जो है वो संपर्क करें? देखिए, ये जैसे आपका ये इस टाइम दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपका फार्म है। यहाँ पर ये बत्तख के बच्चे भी हैं और ये बत्तख टल रही हैं। आप ही के फार्म की तस्वीर है। जी जी। तो जाहिर है आप बेचते भी हैं, आपने बताया हमें, आप बेचते भी हैं, हैचिंग भी कराते हैं। हैचिंग भी कराते हैं। तो ये फार्म में जो बत्तखें चल रही हैं यही बेचते हैं या इसके अलावा भी आपके पास है? नए चूजे भी दे देते हैं कुछ हमारे फार्म में, ये भी देते हैं, कहीं और से भी अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कोई फार्मर है उसने बच्चे पाले, वो ख़त्म करना चाह रहा है या 5 महीने पाला वो बेचना चाह रहा है कुछ फ़ायदा लेके, तो वो हम फार्म से भी उसको डायरेक्टली दिलवा देते हैं। चूजे भी बनाते हैं। अच्छा। मतलब अपनी हैचिंग कराते हैं, मतलब अपना हैचिंग प्लांट है। तो आप किस तरह से मतलब संपर्क किया जाए? मेरा नंबर है 98। वो नंबर आपका डिस्प्ले पर शो हो रहा है इस टाइम। देखिए बेसिकली हमारे एड्रेस भी है, मतलब आप हमारे फार्म पे आ सकते हैं। ये संभल यूपी में है हमारा, डिस्प्ले कर रहे हैं हम। हाँ, आपका संभल यूपी में हमारा फार्म है। आप वहाँ आके विजिट कर सकते हैं और देख सकता है कोई भी फार्मर, और उसको जो भी होगा पूरी ट्रेनिंग भी करा देंगे और उसको समझा भी देंगे सारा। अगर वो कोई चाह रहा है तो ट्रेनिंग भी ले सकता है पालन की। तो ये थे हमारे साथ तंजीम साहब
जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, जिन्होंने बताया कि वो बैंक की नौकरी छोड़कर किस तरह से बत्तख जो है यानी डक फार्मिंग में चले गए और यहाँ पर सक्सेस मिलती गई इनको। अभी ये हैचिंग भी करते हैं। हैचिंग का मतलब होता है आगे देना, आगे अंडे नहीं अंडे से बच्चा निकालना। हाँ, अंडे से बच्चा निकालना। और ये आगे और जो लोग काम करना चाहते हैं उनको भी ये देते हैं प्रोडक्ट आगे, यानी प्रोडक्शन के लिए भी देते हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।